लास्ट टॉपिक्स में हमने स्टडी किया था कि जो पॉलिनॉमियल होते हैं उनके टाइप्स और उनके जीरोज़ क्या होते हैं और ग्राफिकली हम जीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो उसका जीरोज़ हम कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल है जिसमें उसकी डिग्री 2 होती है। 2 डिग्री का मतलब है कि x की मैक्सिमम पावर 2 है, जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो इसके स्टेप्स हैं, यहाँ पर हम 2.2 NCERT का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले का टॉपिक आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें। तो राइट द पॉलिनॉमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज़ फाइंड करने के लिए कि जो गिवन पॉलिनॉमियल है हमें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है, पावर 2 है x की, वो सबसे पहले रहेगा, प्लस bx x वाला उसके बाद और कांस्टेंट टर्म लास्ट में। देन फैक्टराइज इट। जो सेकेंड स्टेप है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, फैक्टराइज करना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम जनरली मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिड टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर करते हैं, या फिर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके फैक्टराइज करते हैं। जब हम फैक्टराइज कर लेंगे तो वी गेट 2 लीनियर फैक्टर्स, हमें 2 लीनियर फैक्टर ऑब्टेन होंगे। पुट ईच लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0। दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे और इससे हमें x की या फिर y की, जो भी होगा, जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी और वही हमारे ज़ीरोज़ होंगे। तो ये ज़ीरोज़ कौन कौन से होंगे? अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अब हम आगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। तो अभी मैंने स्टेप्स क्लियर किए थे, इन स्टेप्स के थ्रू जाएंगे। तो पहला स्टेप है हमारा फैक्टराइज का, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x² माइनस 2x माइनस 8, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना। अब हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, फैक्टराइज इट। फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमेशा ये देख लेंगे, फैक्टराइज करने के कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। पहला रूल है कि अगर कॉमन हो सभी टर्म्स में कुछ, तो कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, सभी टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे कि क्या कोई आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी? नो। अगर होती तो कौन सी होती? a प्लस बी होल स्क्वायर की या a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? स्प्लिट, मिड टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, 1 हो गया, x² का कोफिशिएंट 1, और b x का कोफिशिएंट -2, c -8, कांस्टेंट टर्म। अब हम यहाँ पर मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a और c को मल्टीप्लाई किया तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -8 है, मल्टीप्लाई किया -8 आ गया। अब -8 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर -4 आ जाए।
सॉरी -2 आ जाए, तो वो क्या होंगे, -4 इंटू 2, -4 इंटू 2 -8 हो गया, और -4 प्लस 2 -2 हो गया, -4 प्लस 2 -2 हो गया। तो अब हम यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस 2x लिख देंगे। -2x को स्प्लिट कर दिया हमने, -4x प्लस 2x और -8, ये ऑलरेडी है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज़ रखना है, सिर्फ मिड टर्म को स्प्लिट करना है। अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेंगे, x² माइनस 4x, x² माइनस 4x का एक पेयर हो गया, प्लस 2x माइनस 8, ये दूसरा पेयर हो गया। अब हम कॉमन देखेंगे, कॉमन x कॉमन लिया, दोनों में x कॉमन है, जिन्हें क्लियर नहीं होगा वो यहाँ देख लेंगे। x² माइनस 4x, तो हम x² को x मल्टीप्लाइड बाई x लिख सकते हैं और -4 इंटू x लिख सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है, इन दो टर्म्स हैं x इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, x कॉमन है, ये एरो लगा रखा है मैंने, इसे हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना, तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x माइनस 4, तो यहाँ पर आ गया x ब्रैकेट में x माइनस 4 प्लस 2, क्योंकि 2x माइनस 8 में हमारे पास जो कॉमन है वो 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया x माइनस 8, 8 में 2 का डिवाइड किया तो 4 आ गया, x माइनस 4, तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, फिर अगेन x माइनस 4, ये टर्म दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 4 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये अंडरलाइन जो मैंने किया हुआ है यहाँ से हट जाएगा, अंदर रहेगा x प्लस 2, तो ये फैक्टराइज हो गया। नाउ अगला हमारा स्टेप है, अब हमें दो लीनियर पॉलिनोमियल मिल गए, ये लीनियर फैक्टर मिल गए। इन दोनों लीनियर फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। पहला लीनियर फैक्टर है x माइनस 4, तो फॉर जीरोज़, ये लास्ट स्टेप है हमारा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू 4। और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। इस तरीके से हमें दो जीरोज़ मिल गए, पहला जीरो हो गया 4 और दूसरा जीरो हो गया -2। तो जीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसके साथ ही इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको जीरोज़ तो फाइंड करने ही हैं, और इसके साथ में इन जीरोज़ का वेरिफिकेशन भी करना है यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। तो वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, इसका जो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है वो कैसे करेंगे, वो वेरीफाई करना है हमने कि हमने जो जीरोज़ फाइंड किए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो ठीक हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या स्टेप्स हैं वो समझ लेंगे पहले। ऑब्टेन वैल्यूज़ ऑफ a b c, a कोएफिशिएंट ऑफ x², b कोएफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई के लिए, वेरिफिकेशन के लिए हम सम ऑफ ज़ीरोज़, जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा वो -b/a होना चाहिए। अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a है तो ये ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होना चाहिए। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करते हैं। आप देखोगे कि हमारे पास, हमने जो अभी इस क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, उसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी 4 और -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया 4 प्लस -2, मतलब 4 - 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखते हैं -b/a, तो b की वैल्यू है -2, तो -2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, और c/a की वैल्यू -8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सम ऑफ ज़ीरो -b/a के इक्वल है, ये भी 2 आया और ये भी 2 है। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -8 है, और कोफिशिएंट का यूज़ किया हमने, तो c/a होता है -8 है, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो ठीक है।